सबसे पहले आप लोग अपना डाटा एंट्री जो भी है कर लें, जिसकी आपने हेडिंग्स जो है वो रिपीट करनी है प्रिंटिंग के ऊपर। तो एक हम ये देखिए मैं लिख दिया सीरियल नंबर, नेम और नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नंबर डाल देते हैं। मैं कोई 100 एक नंबर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो 1 टाइप करके आप लोग प्रेस कीजिए Alt+EIS, यहाँ पे कॉलम कर दीजिए और स्टेप वैल्यू 1 रहते हुए यहाँ पे स्टॉप वैल्यू को हम 100 कर देते हैं। ठीक है, और ये देखिए मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप लोग जो है A1 लिखिए। ठीक है, और इसको अब आप लोगों ने यहाँ पे जब ड्रैग करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये नंबर चलते जाएंगे। ठीक है, आपको रैंडमली नंबर्स आप ऐड कर देते हैं। ठीक है, देखिए 1001 ठीक हो गया, और इसको नीचे 1002 दे दें। इन दोनों को आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लें दोनों को, और इस जगह पे डबल क्लिक कीजिए तो ये नंबर भी नीचे तक देखें आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे आ चुके हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये कितने पेज पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देखें कि ये 3 पेज पे प्रिंटिंग हो रही है, ये 3 पेज हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो पहले पेज के ऊपर देख लें कि हेडिंग आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हेडिंग जो है पहले पेज पे है। ठीक है, नीचे तक वो आ चुका है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से पेज को चेंज करता हूँ तो देखिए वहाँ पे ऊपर हेडिंग मौजूद नहीं है। तो इस हेडिंग को हर पेज के ऊपर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि ये पेज लेआउट पे भी आप इसको ले सकते हैं, और पेज लेआउट में मिलेगा आपको प्रिंट टाइटल्स, और यहाँ पे आप लोगों ने ये रो टू रिपीट एट टॉप के ऊपर यहाँ पे आपने इसको आना है, और ये जो रो है इसको आपने सेलेक्ट करके आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप लोग देखेंगे कि हेडिंग इस पेज पे भी ऊपर आपको नज़र आ रही है, इस पे भी और इस पे भी। तो ये तमाम पेज के ऊपर देखें कि हेडिंग जो है वो रिपीट हो चुकी है, और इस तरह से आप लोग इस हेडिंग को रिपीट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर।